तो आपको अपने जीवन में कभी भी किसी कानूनी मामले के संबंध में अगर किसी वकील साहब की जरूरत पड़े तो अपने उस कानूनी मामले में वकील साहब की अपॉइंटमेंट बड़े ही सोच समझ के देखभाल के करना, क्योंकि जिस तरीके से हर सफेद रंग का पक्षी बगुला हंस नहीं होता, ठीक उसी तरीके से पूरे भारत देश के न्याय परिसर में काली पैंट और सफेद कमीज पहन के घूमने वाला व्यक्ति वकील नहीं होता। लेकिन एक बड़ा सत्य ये भी है कि हमारे देश की लगभग सभी कोर्टों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति काली पैंट और सफेद कमीज को पहनकर घूमते नजर आ जाते हैं जो वकील नहीं होते। लेकिन अगर उन्हें और उनकी पोशाक को जब कोई सामने वाला व्यक्ति देखता है तो वो उन्हें पहली नजर में वकील साहब ही समझता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर देश की आम जनता को, भोले भाले लोगों को अपनी पहनी हुई पोशाक के जरिए बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें लूटते हैं, उन्हें अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना देते हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में पीड़ित है और वो न्यायालय में कानून की शरण में न्याय लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका सामना अगर किसी ऐसे फर्जी व्यक्ति से हो जाता है जो उसे अपने आप को वकील बताता है, उसके मैटर को सुनता है और उसके फेवर में फैसला करने के लिए उसे आश्वस्त कर देता है और बदले में अपनी वकालत की फीस के नाम पर उससे अच्छी खासी मोटी फीस भी वसूल करता है। लेकिन बाद में होता क्या है, वो आदमी उस व्यक्ति के मैटर को कोर्ट में लड़ते हुए हार जाता है और ज्यादातर मामलों में तो कोर्ट में मैटर फाइल ही नहीं होते, और अगर कुछ एक मामलों में कोर्ट में मैटर फाइल हो भी जाते हैं तो पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस फर्जी व्यक्ति के द्वारा जो कि उस पीड़ित व्यक्ति को अपने आप को वकील बताते हुए उसका केस लेता है, उसे कोर्ट में किस तरीके से पिटीशन फाइल करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करने होते हैं, किस तरीके से केस की पैरवी करनी होती है, किस तरीके से चीफ एग्जामिनेशन करना होता है, गवाहों का किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है, अगर सामने वाली पार्टी के वकील ने संबंधित मामले में कोई एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो उसके संबंध में हमें अपने आप को सेफ रखते हुए किस तरीके से रिप्लाई फाइल करना होता है, इन सभी वकालत के पैतरों के बारे में उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता। आखिर पता होगा भी कैसे, वो व्यक्ति वकील होता ही नहीं है। वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा होता है जिस पेशे में उतरने वाला व्यक्ति अपने इस वकालत के पेशे के आखिरी दिन तक उसे लगातार पढ़ते और लिखते ही रहना होता है, क्योंकि वो अपने पास आए हुए क्लाइंटों की फाइल पढ़ता है, उस फाइल से रिलेटेड उसके फेवर की जजमेंट पढ़ता है, तरह तरह के जो नए कानून आते हैं उनको पढ़ता है, सामने वाली पार्टी के वकीलों के द्वारा ऑब्जेक्शन अगर कभी फाइल होता है या कोई रिप्लाई दिया जाता है उनको पढ़ता है, उसके अगेंस्ट वो अपना ऑब्जेक्शन या अपने रिप्लाई को फाइल करता है। तो साथियों ये एक ऐसा पेशा होता है जिसमें वकील को अपनी वकालत के आखिरी दिन तक लगातार पढ़ते और लिखते ही रहना होता है। लेकिन कितने कमाल की बात है ना कि इस पेशे में जिसमें कि आखिरी दिन तक लिखाई पढ़ाई जारी रहती हो, उस पेशे में कई ऐसे फर्जी व्यक्ति जिन्होंने ना वकालत कर रखी होती है, ना वकालत की डिग्री ले रखी होती है, ना उनके पास किसी तरीके का बार काउंसिल का कोई सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि कुल मिलाकर बिना पढ़े लिखे ही वो अपने आप को दूसरों की नजरों में वकील बताते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाकर अपने झांसे में लेते हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए अच्छी खासी मोटी फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, जिसने उस व्यक्ति को असली वकील साहब समझकर उसके हाथों में अपना केस सौंप दिया, वो केस हार